हेलो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाई। ये जो सेंटेंस है आपको सेकेंड ईयर में ज़्यादा पता चलेगा कि आरसी सर्किट क्या होता है। आरसी सर्किट मतलब यहाँ आर का मतलब हुआ रेसिस्टेंस, सी का मतलब हुआ कैपेसिटेंस। जो आप डायमेंशन में पढ़े होंगे रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तो जो कैपेसिटेंस है कंडेंसर का है और आर है जो रेसिस्टेंस है। तो जब किसी कंडेंसर को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। तो जब किसी कंडेंसर को चार्ज किया जा रहा था, जो चार्ज होने के दौरान जो करंट फ्लो हो रहा था, उसका इक्वेशन दिया हुआ है कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। एक इक्वेशन दिया हुआ है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। जब किसी कंडेंसर को हम लोग चार्ज कर रहे होंगे तो इतना करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा। जहाँ लिखा हुआ है कि आई नॉट आर और सी क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर से। आई नॉट आर और सी इधर जो है क्या है, कांस्टेंट है ऑफ द सर्किट एंड टी इज टाइम, और टी जो है टाइम है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब होगा डी आई बाई डी टी, मतलब करंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी। आई नोट का तो ऐसे ही रह जाना है, जैसे कि मान लिया जाए कि 5 e टू द पावर माइनस 3s का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर 5 e टू द पावर माइनस 3s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 कुछ नहीं करेंगे, और e टू द पावर माइनस 3s का e टू द पावर माइनस 3x और माइनस 3x का माइनस 3, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। सेम ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो आई नॉट रहने देंगे और e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी और माइनस टी बाई आर सी का माइनस 1 बाई आर सी, तभी हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई आर सी और e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसमें 3 सवाल हैं। पहला लिखा हुआ है कि t बराबर 0 पर, तो t बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस आई नॉट बाई आर सी। बी में क्वेश्चन है कि t बराबर आर सी पर, t बराबर आर सी पर, तो जहाँ आर सी पुट करेंगे तो आर सी और आर सी कैंसिल होगा, तो बचेगा e टू द पावर माइनस 1। e टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई, तो हो जाएगा आर सी ई। और सी में लिखा हुआ है कि टी टू द पावर टी इज इक्वल टू 10 आर सी, टी इज इक्वल टू 10 आर सी पर। तो टी इज इक्वल टू 10 आर सी पर यहाँ पर 10 आर सी रखाएगा तो आर सी कैंसिल, ई टू द पावर माइनस 10, ई टू द पावर माइनस 10 का मतलब 1 बाई ई टू द पावर 10, तो जाएगा माइनस आई नॉट बटा आर सी ई टू द पावर 10। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। माइनस आई नॉट बटा आर सी, माइनस आई नॉट बटा आर सी और माइनस आई नॉट बटा आर सी टू द पावर 10। तीसरा क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था मेन रूप से। उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे तो फिजिक्स में जहाँ भी हमें निकालना रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट का मतलब है डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23। लिखा था इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। इस समय क्या हो रहा है, कोई कंडेंसर डिस्चार्ज हो रहा है, तब जो करंट फ्लो हो रहा है वो लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, वेयर आई नॉट आर और सी सभी कांस्टेंट है और टी टाइम है। वही सब बात फिर से लिखा हुआ है कि आई नॉट आर और सी कांस्टेंट है और टी टाइम है। ये भी लिखा हुआ है कि आई नॉट का जो वैल्यू है 2.00 एम्पियर मान लीजिए,
रेसिस्टेंस का वैल्यू 6.00 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम मान लीजिए, और लिखा हुआ है कि C का वैल्यू 0.500 माइक्रो फेराड मान लीजिए। तब बताइए फाइंड द करंट एट t बराबर 0.3। तब बताना आपको करंट का वैल्यू t इज इक्वल टू 0.3 पर। तो करंट का वैल्यू निकालिए t इज इक्वल टू 0.3 पर। क्या हो जाएगा? आई नॉट का वैल्यू 2.00 इंटू ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू बोल रहा है 0.3 पर, यहाँ 0.3 दीजिए बाई आर सी। आर का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 और सी का वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू ई टू द पावर 6 और 0.5 इवन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएंगे 3 और 5 और -6 -1, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब फिर से नीचे भी 0.3 है। 0.3 कैंसिल तो -1, आंसर आएगा ये 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू निकालना था t इक्वल टू 0.3 पर, तो t का वैल्यू रखिए 0.3, बाकी जो मान दिया हुआ था सब मान पुट कर दें। दूसरा निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी/dt। तो पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर -t/RC और फिर -1/RC। अब मान पुट करेंगे। आई नॉट का वैल्यू कितना 2 और e टू द पावर -t/RC। अभी देखिए e टू द पावर -t/RC का मान कितना आ रहा है 1/, यही वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि t का वैल्यू वही लिखा हुआ है 0.3 पर ही निकालना है। तो इसका डायरेक्ट मान रख लेते हैं हम लोग 1/, यही आएगा, यहाँ से निकाला हुआ देख लीजिए e टू द पावर -t/RC यार और इसी तो आया था e टू द पावर -1 इंटू -1/RC। RC का वैल्यू आया था 0.3, तो कितना हो गया -2/0.3। तो -2/0.3 को लिख सकते हैं कि -20/3, ये हो गया एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो हो जाएगा आपका एम्पियर पर सेकेंड। अगला निकालना फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट t बराबर 0.31 सेकेंड। करंट का वैल्यू 0.3 पर नहीं निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है 0.31 सेकेंड पर। तो देख कैसे निकालते हैं हम लोग। आप जब बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 तो आपको बताते ना कि f डैश x का ना वैल्यू होता है कि f(x + h - f(x) और y(h), और ये सब तब होता है जब लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो हमें यहाँ जो निकालना है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट t इक्वल टू 0.31। पहले निकाल चुके हैं हम t इक्वल टू 0.3 पर, पहला क्वेश्चन में करंट का वैल्यू 0.3 पर। अभी निकालना है t इक्वल टू 0.31 पर, मतलब कि t बराबर जैसे कि करंट का वैल्यू एट टाइम t पर, मतलब 0.3 सेकेंड पर। तो ऐसा सोचिए fx क्या है, करंट का ई वैल्यू है, मैंने fx कहने का मतलब यहाँ x तो नहीं है, यहाँ तो जो i है फंक्शन है किसका, टाइम का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है करंट किसका फंक्शन है, टाइम का। तो fx ये हुआ, ये हो गया fx, और t का वैल्यू कितना है 0.31 सेकेंड। समझे पहले, मतलब कि t बराबर 0.3 पर करंट का वैल्यू 0.3 सेकेंड पर हमें पता है कितना आया हुआ है 2/e एम्पियर। ठीक, हमें करंट का डिफरेंशिएशन ही पता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कब 0.3 सेकेंड पर। वो कितना आया -20/3 एम्पियर पर सेकेंड। तो वास्तव में यही f डैश x है, ये हो गया f डैश x, ये हो गया fx।
एच कैसे आएगा, हमें निकालना क्या, हमें करंट का वैल्यू निकालना है, करंट का जो वैल्यू हमें निकालना है 0.31 पर। कहने का मैं तो ऐसे लिखे कि हमें करंट का वैल्यू निकालना है 0.3 प्लस 0.01 पर, वो ना 0.31। इसका मतलब यहाँ h कौन है, h है 0.01, h है 0.01 और हमें यही वैल्यू चाहिए, मैंने यही वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू हमें चाहिए। तो करंट का जो वैल्यू है 0.31 पर या 0.3 प्लस 0.01 पर कैसे निकलेगा, तो करेंगे h इंटू एफ डैश एक्स। आंसर क्या होगा देखिए यहाँ, h इंटू एफ डैश एक्स, एच का वैल्यू कौन लिखाएगा 0.01 इंटू एफ डैश एक्स मैंने डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू -20/3, ये गुना कर लेंगे हम लोग, h में एफ डैश एक्स को h में गुना कर लिया एफ डैश एक्स और उसमें कौन जुटेगा करके एफ एक्स मतलब 2y, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से पहले 2y माइनस, इसको बाद में लिखेंगे, तो 2 अंक के बाद हम पढ़ते हुए 0.2/3, 0.2/3 मतलब 2/30, तो लिखते हैं 2/30। जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और फिर यहाँ हो जाएगा 60 में यहाँ 2 चला जाएगा तो 58, क्या आएगा ये 58/30, तो 58/30 एम्पियर हम लोग का आंसर आएगा। 58/30 मतलब 5.8/3, 5.8/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23।